उत्तर प्रदेश की सरकार ने घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए बरेली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। अधिकारियों को जल्द से जल्द इस डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जा सके। उत्तर प्रदेश में अब घुसपैठियों की शामत आई। बरेली में बनेगा अस्थायी डिटेंशन सेंटर। पुलिस जगह जगह कर रही घुसपैठियों की तलाश। जल्द पकड़ा जाएगा एक एक घुसपैठिया। यूपी में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रशासन अलर्ट पर है। बरेली में जगह जगह घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी LIU की मदद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों और कश्मीरी मूल के लोगों का ब्यौरा तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में जिले में 35 पाकिस्तानी और 25 बांग्लादेशी नागरिक हैं। पुलिस के अनुसार फिलहाल एक भी रोहिंग्या की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है। एक बार दोबारा से इस अभियान को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें जितने बाहरी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन कराएंगे और जो वेरीफाई हो जाता है वो ठीक है, जो वेरीफाई नहीं होता है उसमें फिर विस्तृत रूप से जांच कराएंगे। अगर कोई अवैध बाहर के लोग ऐसे आवासित यहाँ पे मिलते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू उनको डिपोर्ट किया जाता है। और अगर उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करा दिए गए हैं जो कि सत्यापित होता है कि गलत डॉक्यूमेंट्स है तो उसके विरुद्ध पहले भी हम लोगों ने FIR पंजीकृत कर जेल भेजा है, आगे भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित है। 35 पाकिस्तानी नागरिकों में से 27 महिलाएं और 5 पुरुष दीर्घकालीन वीजा पर बरेली में रह रहे हैं, जबकि 25 बांग्लादेशियों में से 4 जेल में बंद हैं और 4 जमानत पर है। 15 हिंदू और 2 मुस्लिम महिलाएं शादी के बाद यहां रह रही हैं। हिंदू संगठन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये वैसे ही इतने हालात खराब हैं, जिस तरीके से रोज आए दिन विस्फोट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। बेहतर यह है कि इन सबको देश से बाहर निकाल फेंकना चाहिए और आइंदा के लिए ध्यान रखना चाहिए कि कभी ये देश में घुसे ही ना। घुसपैठियों की पहचान से लेकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें रखने के लिए बरेली में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। बता दें कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की गतिविधियों की नियमित निगरानी पुलिस और LIU के स्तर से की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों जिलों में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने को कहा था। उन्होंने घुसपैठियों के सत्यापन के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए। बरेली मंडल के आयुक्त ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। घुसपैठियों से सभी जरूरी जानकारियां लेने के बाद उन्हें उनके देश वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और देखिए, बिहार पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज सुबह सुबह प्रदेश की 3 बड़ी जेलों में यहां पर छापेमारी की गई, जिसके बाद कैदियों में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। DM और SSP समेत भारी संख्या में पुलिस बल छापेमारी के लिए सेंट्रल जेल पहुंचा, जहां पर कोना कोना खंगाला गया। बिहार में नई सरकार बनने के बाद प्रशासन की कार्यशैली में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। पुलिस जेल के बाहर ही नहीं बल्कि जेल के अंदर भी अपराधियों पर नकेल कस रही है। जेल में सुबह सुबह छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की अचानक छापेमारी से जेल परिसर में मौजूद कैदियों में अफरा तफरी मच गई। जिलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक, सिटी SP और SDM समेत कई अधिकारियों की टीम सुबह सुबह छापेमारी के लिए जेल पहुंच गई। कई घंटे तक चली छापेमारी में जेल का चप्पा चप्पा खंगाला गया। टीम ने अलग अलग बैरकों और वार्डों में कैदियों की सघन तलाशी ली। कैदियों के बिस्तर, सामान, सेल और जेल परिसर के हर कोने की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों का कहना था कि ये छापेमारी जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को परखने और किसी तरह की अनियमितता या प्रतिबंधित वस्तुओं की मौजूदगी की जांच के लिए की गई थी। अचानक हुई इस कार्रवाई से कैदी काफी घबरा गए और पूरे जेल में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि लंबी जांच के बाद अधिकारियों को कोई आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ या अन्य प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिले। राजस्थान के अजमेर में एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर जमकर गरजा है। इस दौरान यहां पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दी। अजमेर के दरगाह इलाके में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स से पहले नगर निगम ने आज सुबह दरगाह क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद दिखाई दिया।
नगर निगम की टीम ने दरगाह थाना और विभिन्न थानों की पुलिस की मदद से दरगाह इलाके के अंदरकोट, 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली गेट आदि इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की। करीब 2 किलोमीटर के एरिया में बुलडोजर के जरिए नालों, सड़क किनारे और दुकानों के आगे किए गए करीब 50 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए। भारी विरोध के दौरान पुलिस ने व्यापारियों को समझाया। इस दौरान नगर निगम ने माइक से अनाउंसमेंट भी किया। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।